नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर मामले की। दरअसल मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। हिंसा और महिलाओं की नग्न परेड को लेकर देश के लोगों में गुस्सा है। लोग अपने अपने तरीके से इस घटना का विरोध कर रहे हैं। यमुनानगर में भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सभी लोग नेहरू पार्क के बाहर इकट्ठा हुए और पार्क के मेन गेट से एसपी ऑफिस तक मानव श्रृंखला बनाकर इस घटना का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि ऐसी घटना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम ही कम है। की तरफ से है, हर धर्म की तरफ से जो लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो मणिपुर जो हमारा लगभग 2.5 महीने से जल रहा है, बुरी तरह से वहाँ पर लोगों में खून खराबा चल रहा है। लगभग हज़ारों की तादाद में लोग जो बेघर हो गए हैं। सैकड़ों लड़कियों के साथ जो वहाँ पर रेप की घटनाएं हुई हैं, चाहे किसी भी समुदाय से हुई हैं, बहुत दुखदायी घटनाएं हैं। इसके लिए जो हमारा प्रधानमंत्री जो है वो सोया हुआ है। लगभग एक शब्द सिर्फ 36 सेकंड की वीडियो में उसने रिलीज़ की है कि मुझे दर्द है, और साथ में ही उसने ऐड कर दिया है राजस्थान और छत्तीसगढ़ को। जल कौन सा प्रदेश रहा है उसको देखना चाहिए था। हमारे गृह मंत्री का आज तक कोई बयान नहीं आया, प्रधानमंत्री का सिर्फ 36 सेकंड का बयान है। तो ये दुखदायी है देश के लिए। यमुनानगर की एक आम निवासी हूँ, पर आज ये जो मणिपुर का जो हादसा हुआ है उसको लेके हम बहुत ही कहीं ना कहीं शर्मसार हुए हैं कि एक बार फिर दहला देने वाली बात हुई है। बस ये बात है कि ये तो 2 महीने पुरानी ये न्यूज़ है। अब तक ये न्यूज़ क्यों नहीं दिखाई गई, पहले तो ये सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि इतना दर्दनाक हादसा ये जो हुआ है ये कोई आम बात नहीं है। पहले तो हर एक इंसान ये सोचे कि जहाँ एक औरत का सम्मान होता है, एक औरत को पूजा जाता है, एक इंसान ने इतनी दर्दनाक जो है वैश्यत हरकत करने से पहले एक बार ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे सामने मेरी माँ या बहन। रोहतक में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें नसीहत दी है। हुड्डा ने कहा कि विप्लव देव नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखें, वहां क्या हो रहा है। मणिपुर में हुई घटना से देश शर्मसार है। हरियाणा के बारे में सोचने से पहले विप्लव उसे संभाले। इस दौरान बाढ़ को लेकर हुड्डा हरियाणा सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा हुआ है और वहां अगली फसल बोने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सरकार पोर्टल पर नुकसान दर्ज करने की बात कह रही है, जो किसानों के साथ किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। उन्होंने सरकार से किसानों को 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की भी मांग की है। नहीं तो पहले ही करना चाहिए था। ये क्या बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मैं गया था कल सिरसा, फतेहाबाद, वहाँ लाखों एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गई। कई ढाणियाँ पूरे गांव डूब गए। ट्यूबवेल के जो कोठे थे वो डूब गए। पशुओं के लिए चारा नहीं है, तो राहत तेजी से करना चाहिए। और जो जितना 8-10 पानी खड़ा है, जो 100% खराब होगी। और जिस हिमाचल और उत्तराखंड की वादियों में हुई बरसात के बाद हथनीकुंड बैराज में जलस्तर बढ़ गया था, लेकिन अब राहत की खबर है। हथनीकुंड बैराज पर करीब 2 लाख क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है, जो धीरे धीरे पानी कम भी हो रहा है। हथनीकुंड बैराज पर पानी का लेवल कम होने से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है। हथनीकुंड बैराज के गेट रीडर शेर सिंह ने बताया कि फिलहाल ऊपरी इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में यहां से डाइवर्ट किया गया पानी 48 से 72 घंटे के भीतर दिल्ली में एंटर करेगा। तो अब नॉर्मल है। हमारे पास 9 बजे में 1,25,000 पानी है। इस टाइम 9 बजे था, अब और पानी घट रहा। शायद 1-2 अगले घंटे में या उससे अगले घंटे में हम नहरा खोल देंगे। जब 1 लाख पानी हो जाएगा, जब भी हम नहरा खोलनी शुरू कर देंगे। वेस्ट यमुना कनाल भी, ईस्ट यमुना कनाल। तो हिमाचल के इलाकों में बारिश हो रही है? अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है आज की तो हमारे पास। अभी तक बरसात भी नहीं आई ऊपर की, तो मेरे हिसाब से ऊपर बरसात नहीं है। पानी जिस हिसाब से घट रहा है। तो कितने घंटे में पानी पहुँचता है? कहाँ जी? दिल्ली 72 घंटे मान के चलते हैं। अभी यमुना से सटे। बुलेटिन में बात रोहतक के पीजीआईएमएस की, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स के बाद अब नर्सिंग कैंडिडेट्स ने भी मोर्चा खोल दिया है। पीजीआईएमएस के वीसी कार्यालय पर 307 नर्सिंग स्टाफ के कैंडिडेट्स ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2021 में पीजीआईएमएस में
307 नर्सिंग पदों को भरने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद 17 अप्रैल 2022 को एग्जाम हुआ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी अब तक फाइनल लिस्ट नहीं लगाई गई है, न ही इन कैंडिडेट्स को अब तक ज्वाइनिंग दी गई है। आरोप है कि 2 साल से PGIMS प्रशासन इन भर्तियों को अटका रहा है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नर्सिंग स्टाफ को भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। 17 अप्रैल 2022 को हुआ था जी, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया जी, DV भी हो गया जी, और हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये भर्ती रोक क्यों रखी है। और इससे पहले जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं PGI की अगर बात करें तो विदिन 2 मंथ कंप्लीट हो जाती थी। सरकार एक तरफ तो ये कहती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हम बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं, इतने लाख रोज़गार दे दिए, ये दे कहाँ दिए तो छीने जा रहे हैं, उनके हक मारे जा रहे हैं और कोर्ट में घसीटा जा रहा है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक का सरकारी दफ्तर एक खंडहर बनकर रह गया है। रेसिडेंसी सिंचाई विभाग के भवन में कर्मचारी और अधिकारी खौफ के साये में काम करने को मजबूर हैं। इस भवन की दीवारें, छज्जे और छत की स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी ढह सकता है। बता दें कि नहर क्रमांक 8 सरकारी विभाग के रेसिडेंसी में संचालित हो रहा है। कर्मचारियों ने सरकार और विभाग से इस भवन पर ध्यान देने की मांग की है ताकि वो बिना किसी खौफ के काम कर सकें। बता दें कि आलम यह है कि सिंचाई विभाग की इस बिल्डिंग का कोई ना कोई हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और सिंचाई विभाग इस भवन पर कब ध्यान देते हैं। बुलेटिन में बात रेवाड़ी की, जहां पोस्ट ऑफिस की बाउंड्री वॉल जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से लोगों को आपदा का डर सता रहा है। दरअसल ये बाउंड्री वॉल अब कभी भी गिर सकती है, जिससे लोगों को हादसे का डर सता रहा है। मामला वार्ड नंबर 3 के संगीत आवास में पोस्ट ऑफिस वाली गली का है। लोगों का कहना है कि साल 2014 से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीएमओ को शिकायत भेजने पर पोस्टल डिपार्टमेंट को दीवार को नए सिरे से बनाने का आदेश भी दिया गया था। पोस्टल डिपार्टमेंट को पिछले साल 22 मई से काम शुरू करवाना था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो पाया है। सवाल ये कि आखिर दीवार के निर्माण का काम कब शुरू होगा। मेरा नाम सन्नी सिंह है, एडवोकेट जिला कोर्ट रेवाड़ी से। मैं मोहल्ला संघी के पास रेवाड़ी का स्थायी निवासी हूँ। जो समस्या है वो आपके सामने है कि जो हमारे मोहल्ले के अंदर डाकखाने की दीवार है वो लगभग काफ़ी साल पुरानी जो हालत में जर्जर हो चुकी है और कई बार कई टुकड़ों में टूट के मोहल्ले के से आने जाने वाले राहगीरों के ऊपर गिर भी चुकी है। इसके लिए हम लिखित शिकायत सन 2014 से लेकर 2022 तक माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जिला उपायुक्त रेवाड़ी और आपके इसके विभाग को और मंत्रालय। नहीं, मुझे तो जैसा कि आपके माध्यम से पता लगा है कि जो पोस्ट ऑफिस वाली जो गली है सर्कुलर रोड पर, वो काफ़ी भीड़ी गली है, जिसकी हमने 2014 में जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, जब भी हमने ऊपर उसकी आगरे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे उनके सामने हमने रखी थी काफ़ी लोगों के साइन करके, परंतु उस टाइम में भी वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया। उसके बाद जब मैं चुन के अब आया हूँ 2020 में, तो अब भी लोग। जांजगीर चांपा में कन्हाई बंद और नैला के किसान परेशान है। दरअसल किसानों का कहना है कि कोल डिपो से जो कोयला डस्ट निकल रहा है उसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी मामले की सुध नहीं ले रहा है। किसानों की माने तो उनकी उपज अब आधी हो गई है। प्रदूषण की वजह से धान और उससे निकलने वाले चावल काले हो रहे हैं, जिसे सरकार भी नहीं खरीद रही है, ना ही कोई व्यापारी धान और चावल खरीद कर रहा है। किसान भी प्रदूषित चावल खाकर बीमार हो रहे हैं। किसानों ने कई बार मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ये कोयला ये कन्हाईबंद क्षेत्र में आते और कोयला के डस्ट पूरा बह के खेत ऊपर जाते और खेत के धान पूरा काला हो जाते। जल सरकार है मंडी मनी खरीदे और रोड के पूरा डस्ट खेत में पटा जाते और पानी प्रदूषण होते पूरा एक आसपास के 1 किलोमीटर। रेवाड़ी की इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर के समापन के मौके पर स्वयंसेवियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मंत्री ने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भी संबोधित किया और रेवाड़ी में जल्द नया बस स्टैंड बनाने की बात कही। उन्होंने एनएसएस शिविर में स्वयंसेवियों के जनहित में किए गए कार्यों की भी तारीफ की है। यमुनानगर
को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जंगल में बंधक बनाकर लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पांसरा के जंगल में बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को CIA-1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश ने गांव के ही दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि वारदात में शामिल एक आरोपी पुराना फुवारा चौक के पास घूम रहा है, जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान यूपी के सहारनपुर जिले के तेलीपुरा गांव के रहने वाले आदित्य के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने 21 जुलाई को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। पुलिस आरोपी के दो साथियों की भी जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। दरअसल 21 जुलाई को हरिद्वार के हजारा ग्रांट गांव का रहने वाला ट्रैक्टर चालक नदीम ट्रैक्टर ट्रॉली में हरिद्वार से लकड़ी लोड करके यमुनानगर के लक्कड़ मंदिर आया था। मंडी से सौदा होने के बाद वो ट्रॉली खाली करने के लिए पांसरा फाटक के पास प्लाईवुड फैक्ट्री में गया। लंच टाइम होने की वजह से वो फैक्ट्री में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके शौच के लिए पांसरा फाटक के पास जंगल में गया था, जहां 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी जेब से 10,000 रुपए नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन पुलिस ने दिया है। अभी करीब 2-3 दिन पहले थाना सदर यमुनानगर के एरिया में जो पंसरा फाटक है वहाँ जंगल में एक व्यक्ति से लूटपाट की घटना की गई थी, जिसमें 3 लड़कों ने उसको बंधक बना लिया था और पता चला था कि उसके पीछे हाथ बांधे पड़ने से और उससे उसका मोबाइल और नकदी लूट ली थी। तो उसी के संदर्भ में CIA-1 यमुनानगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसमें एक लड़के को आइडेंटिफाई किया था, जो आदित्य तेलीपुरा गाँव का रहने वाला है। बुलेटिन के आखिर में बात यमुनानगर की, जहां एक फास्ट फूड की दुकान में धमाके की खबर है। आपको बता दें कि धमाका मॉडल टाउन में हुआ है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद फास्ट फूड की दुकान के शीशे टूट गए और शटर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और साइन बोर्ड भी कई मीटर दूर जाकर गिर गया। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि यह धमाका क्यों और कैसे हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। एकदम धमाका हुआ सर, बड़ी जोर की, एकदम नींद से उठे, एकदम देखा नीचे जाके देखा मैंने खिड़की में से तो रेडी रूडी सब पलटी पड़ी थी। जब मैं नीचे उतर के आके देखा तो सारा कोड़ा पूरा यहाँ बाहर निकला पड़ा था। अब सर हमने तो एकदम धमाका होने के बाद नीचे आए ना, उसके बाद हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ ये। अंदर गैस बनी, क्या हुआ, सिलेंडर फटा नहीं कुछ, ना कोई फ्रिज लीक, मतलब उसका कंप्रेसर वगैरह फट जाता। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।